आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, मान लीजिए भारतीय राजनीति का सबसे जबरदस्त टॉपिक है ये। भारतीय राज्य व्यवस्था आप पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा समझने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक टॉपिक है ये। और ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होगी, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाता हो। अगर आपके सिलेबस में भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति है, इंडिया जी के अगर आपके सिलेबस में है, तो आपसे मौलिक अधिकारों पर प्रश्न पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। चाहे आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, और चाहे कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एलडीसी का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें मौलिक अधिकारों पर प्रश्न आता हो। तो बहुत ही डिटेल के साथ और आराम से समझते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लगभग हमें 6 दिन इस टॉपिक को पढ़ने में पूरा लगेंगे। ठीक है, और मैं ये दावा करता हूं अगर आपने मौलिक अधिकारों को अच्छे से पढ़ लिया, मेरे साथ अच्छे से समझ लिया एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, तो आप 50% वकील बन जाएंगे। हाँ, 50% वकील बन जाएंगे। साथ में आप ये समझने लग जाएंगे कि भारत में रहते हुए हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं और उनका प्रयोग हमें कैसे किया जाना चाहिए। पुलिस हमारे साथ किस प्रकार से बिहेव कर सकती है, किस प्रकार से नहीं कर सकती, कब हमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, हमें हमारे जीवन के साथ किस प्रकार से रहने, बसने, खाने पीने का किस प्रकार का अधिकार है, प्रत्येक बातें जो है मौलिक अधिकार टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल राइट्स, एफआर बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलूंगा? एफआर। अभी तक हम संविधान का भाग 1 और भाग 2 अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक पढ़ चुके हैं। अब हमें संविधान का भाग 3 पढ़ना शुरू करना था। कौन सा भाग पढ़ना शुरू करना है? भाग 3। मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए हुए? संविधान के भाग 3 में दिए हुए। भाग 3 में अनुच्छेद हैं 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, 12 से 35 तक है। लेकिन ध्यान रखना, मूल रूप से जो एफआर है, मौलिक अधिकार जो है, वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के बीच में। मौलिक अधिकार के बारे में जो बातें हैं, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है, वो तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के बीच में। लेकिन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में उल्लेख करता है। 12-13 में कुछ अलग बातें हैं और 33, 34, 35 में कुछ अलग बातें हैं। 14 से लेकर के 32 के बीच में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ 6 एफआर जो है वो यहाँ दिए गए। इनके संबंध में प्रावधान 12-13 में भी है और 33, 34, 35 में भी कुछ बातें हैं। तो इस टॉपिक को हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। ध्यान दें, मैंने आपको कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों के संबंध में सामान्य तथ्य पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, मौलिक अधिकार क्या है, कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया, इस संबंध में बात करेंगे सामान्य तथ्य टॉपिक के तहत। दूसरा है मौलिक अधिकारों का इतिहास, कि ये विचार आया कहां से, हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये विचार कहां से आया कि हमारे देश के नागरिकों को हमें कुछ अधिकार देने चाहिए, जिन्हें मौलिक अधिकार नाम देना चाहिए। उन मौलिक अधिकारों के पास क्या पावर होगी, कितने हद तक वो लागू किए जा सकते हैं, न्यायालय में किस आधार पर, मौलिक अधिकारों के आधार पर कैसे न्यायालय में कोई केस किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होगी मौलिक अधिकारों के संबंध में, हाई कोर्ट के पास क्या पावर होगी मौलिक अधिकारों के संबंध में। जी, ये टॉपिक जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तब इसको पूरा अच्छे से समझ में आएगा हमें। तीसरा है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ये जो मौलिक अधिकार है इनकी विशेषताएं क्या है। यहाँ बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न बन जाता है। जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, 2 लाइनें हैं और आपको बताना है कि इनमें से सत्य कौन सी है, असत्य कौन सी है। पहली लाइन, पहला कथन है कि मौलिक अधिकारों का अधित्यजन नहीं किया जा सकता। अब आपको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। नंबर 1 लाइन, मौलिक अधिकारों का अधित्यजन नहीं किया जा सकता। दूसरी लाइन, मौलिक अधिकार अंत्यातिक नहीं है। अब दोनों में से सत्य कौन सी है? दोनों ही सत्य है, दोनों ही असत्य है, या दोनों समझ ही नहीं आई, पल्ले ही नहीं पड़ी है ना भाई। मौलिक अधिकारों का अधित्यजन नहीं किया जा सकता, भाई अधित्यजन क्या पता ही नहीं है, और उल्लंघन नहीं होता। मौलिक अधिकार, अधित्यजन का मतलब होता है छोड़ना, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, हमें लेने ही पड़ेंगे, अधिकार ग्रहण करने ही पड़ेंगे, इस प्रकार की कुछ बातें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकारों का अधित्यजन नहीं किया जा सकता। दूसरा लिखा था मैंने, मौलिक अधिकार अंत्यातिक नहीं है। अब अंत्यातिक का मतलब क्या है, ये चीजें हम समझेंगे, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के अंदर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ। मौलिक अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। देखो, पॉलिटी के अंदर एक शब्द ऐसा होता है, आपको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है पॉलिटी का, लेकिन एक शब्द ऐसा है, अगर वो लिख दिया गया और आपको शब्द का अर्थ नहीं पता, तो सब बात खत्म है, आपका ज्ञान धरा का धरा रह गया, आपको पता ही नहीं इसका उत्तर क्या करूं मैं। ठीक है, चलो, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में जैसे राज्य की परिभाषा दे रखी है, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय में वाद योग्य है, ये न्यायालय के अंदर इनके संबंध में कार्य किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अंदर हम
दो अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे, पृथक्करण का सिद्धांत, अधिग्रहण का सिद्धांत, वो क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 14 से 32 के अंदर, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दे रखा है, ठीक है। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से ये अधिकार दे रखे हैं, मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में। अनुच्छेद 33, 34, 35 के अंदर संसद को मौलिक अधिकारों के संबंध में अलग अलग पावर दी गई है कि संसद कहां पर मार्शल लॉ लागू कर सकती है, कौन जो लोग हैं मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, ऐसा भी कोई वर्ग है क्या जो मौलिक अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकता। जैसे मौलिक अधिकारों में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नींद लेने का अधिकार, हम पढ़ेंगे अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार। तो अब बताओ, अगर एक सेना का व्यक्ति है जो बॉर्डर पे आर्मी के अंदर है, वो कहीं भी मेरे तो नींद लेने का अधिकार है, मैं तो सुबह 4 बजे नहीं खड़ा होता। तो ऐसे लोगों पर जो खुफियागिरी के अंदर लगे हुए हैं, जो पुलिस विभाग में लगे हुए हैं, जो लोक व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, वो इन किसी भी मौलिक अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकेंगे। वो बहुत से मौलिक अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकेंगे, उन पर रोक लगाएगी। कुछ ऐसे अनुच्छेदों के कुछ ऐसी बातों के बारे में इन अनुच्छेदों में उल्लेख है। लास्ट पॉइंट है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का क्या होगा। जैसे देश में आपातकाल लगता है, आपातकाल 3 अनुच्छेदों के तहत मूल रूप से 3 प्रकार का आपातकाल है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार का आपातकाल हमारे देश में लगाया जा सकता है, 352, 56 और 60 के तहत। तो जब ये आपातकाल लगे होते हैं, क्या उस समय कोई भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार की डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता? उस समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता, इस संबंध में उल्लेख जो है वो हम लास्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारे अलग अलग पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट सामान्य तथ्य, दूसरा मौलिक अधिकारों का इतिहास, तीसरा मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, चौथा अनुच्छेद 12 व 13 के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 के बीच में क्या लिखा गया उसको पढ़ेंगे, छठे नंबर पर अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या बताया गया वो पढ़ेंगे, और 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान क्या है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामान्य तथ्य से। पहला पॉइंट है हमारा सामान्य तथ्य। ध्यान दें, पहले पॉइंट की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों के संबंध में सामान्य तथ्य। कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो हमने जाननी जरूरी है। सामान्य तथ्य, सामान्य तथ्य में देखिए, ध्यान दें, पहले बस बोर्ड पे ध्यान देंगे, उतारना बाद में है, बाद में टाइम मिल जाएगा आपको, फिर उतारेंगे, अपने भी नहीं उतारेंगे। सामान्य तथ्य में बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि मूल संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य एफआर का उल्लेख किया गया। एफआर का उल्लेख किया गया है। सुनते जाएं 2 मिनट बस आप। मूल संविधान में अनुच्छेद 12 भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नोट, भाग 3 को संविधान का, भारतीय संविधान का, ये कह सकते हो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम मौलिक अधिकारों का जब इतिहास पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्या थे? ये इंग्लैंड की जनता को 1214 ईस्वी में दिए गए अधिकारों का नाम था। दिए गए अधिकार जो थे 1214 ईस्वी में दिए गए जो अधिकार थे, अधिकारों का नाम क्या रखा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए उसी की नकल पर, जैसे भारत की मोनालिसा बनी ठनी, वैसे मूल रूप से मोनालिसा इटली का चित्र है, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया, इटली का है चित्र, लेकिन भारत की मोनालिसा बनी ठनी। तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड की जनता को दिए गए मौलिक अधिकार थे, उनको ना मैग्ना कार्टा दिया गया। भारत की जनता को मौलिक अधिकार कहां दिए गए? संविधान के भाग 3 में दिए गए। तो भाग 3 को क्या कह दिया गया? भारतीय संविधान का
मैग्ना कार्टा कहा गया। एक लाइन ये। अब दूसरी लाइन, मूल संविधान में, मूल संविधान कौन सा? वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद अब तो इसमें संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। तो मूल संविधान में यानी कि 26 जनवरी 1950 को FR की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी कितनी? 7। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी मूल संविधान के अंदर? 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में आज की तारीख में बात करें अगर, वर्तमान में FR की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या आज की तारीख में बात करें, आज की तारीख में कितने हैं? तो आज की तारीख में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। यानी कि 7 में से एक क्या हो गया? कम हो गया, है ना? कौन सा कम हुआ? तो यहां हम नोट लगा के लिखेंगे, नोट, यहां हम नोट लगा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 44वें कौन सा संविधान संशोधन? 44वें सह मतलब संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 1978। ध्यान देना, दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जिनकी तारीख आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो है 42वां कब हुआ? 4 और 2 6, तो 1976 में हुआ था। और 44वां 4 और 4 8, तो 1978 में हुआ था। ये दो संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनकी तारीख आपको पता होना चाहिए, जिसका सन आपको याद रहना चाहिए। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में। 1978 द्वारा क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित, अनुच्छेद 32 में वर्णित, 32 में लिखा गया, उल्लेखित 32 में उल्लेखित संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का FR जो था, संपत्ति प्राप्त करने का जो मौलिक अधिकार था, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अच्छा, 2 जगह पर इसका उल्लेख था, इसका उल्लेख 2 जगह पर था। संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख संविधान में 2 जगह पर था। एक तो था अनुच्छेद 32 में था, और एक था अनुच्छेद, बोलो, 19 ABCDEFG 19F में उल्लेखित था। ये 2 जगह पर संपत्ति प्राप्त करने का मौलिक अधिकार था। इन दोनों जगह से इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान दे लेना। अब वर्तमान में इसका उल्लेख कहां पर है? वर्तमान में संपत्ति प्राप्त करना एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब क्या बन गया? एक विधिक अधिकार बन गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, 300 क नया जोड़ा गया है, 300 क में है, जिसका उल्लेख कहां पर? अनुच्छेद 300 क में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई, दोबारा ध्यान देना। मूल संविधान में भाग 3 में और आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, सीधा 7 से लग गए थे क्या अपने? चलो कोई ना। उसके बाद देखो, अभी और भी तथ्य बाकी हैं। मूल रूप से मौलिक अधिकार FR का विचार, मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया? हमारे देश के संविधान में बहुत से देशों से संविधान मंगा करके हमारे देश का संविधान बनाया गया है। तो जो मौलिक अधिकार बिंदु है वो किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार का विचार किस देश से ग्रहण किया गया? किस देश से लिया गया? अमेरिका से। किससे लिया गया? अमेरिका से। देखो, 3 महत्वपूर्ण चीजें जिनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। संविधान का नोट लगा के लिख रहा हूं, संविधान का भाग 3 भाग
4 और भाग 4 क, इन तीनों में देखो 3 महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख है। कौन कौन सी चीजों का उल्लेख है, कौन कौन सी तथ्यों का उल्लेख है? भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं, भाग 4 में डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार है, इसमें नीति निर्देशक तत्व है, इसमें मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, यहां पर एक बात ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि भाग 3 तो लिया गया है अमेरिका से। भाग 3 कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 लिया गया है आयरलैंड से। भाग 4 कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और भाग 4 कै ये लिया गया है रूस से। किससे लिया गया? रूस से। यानी कि आप इसको यूएसएसआर बोल सकते हो रूस को, और अमेरिका को यूएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएसए। तो ध्यान देना, मौलिक अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए से या अमेरिका से लिया गया। एक चीज और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, जैसे यूएसए क्या है, यूएसएसआर क्या होता है, यूएई क्या है, और यूके क्या है, और एक यूएनओ ये क्या है। ये अलग अलग देश संस्थाएं हैं या कुछ देश के नाम हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, अमेरिका। ये तो अमेरिका देश का नाम है। ये कौन से देश का नाम है? अमेरिका का यूएस से नाम लिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट इसके लिए बोला जाता है क्योंकि 50-51 राज्यों का समूह है ये यूनाइटेड स्टेट समूह। ठीक है। यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, ऐसा कुछ है, देख लेना। ये रूस के लिए बोला जाता था। ये था 1991 तक। 1991 में विघटन हो गया इसका। 1990-91 में 1990-91 में इसका क्या हो गया? विघटन हो गया। यूएसएसआर नहीं बचा। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। ठीक है, ये एक अलग देश है। इसकी राजधानी कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, कौन सा? दुबई। संयुक्त अरब अमीरात का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम क्या है? दुबई है। समझ आई बात? उसके बाद है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ये सीधा संयुक्त राज्य नाम, इसको संयुक्त राज्य। ये किसके लिए यूज होता है? यूके कह दो, इंग्लैंड कह दो, ब्रिटेन कह दो। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आपने भी एक ही मानना है। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही बात है। यूके कह दो, इंग्लैंड कह दो, ब्रिटेन कह दो। यूएनओ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन है, ये एक देश नहीं है। ये क्या है? एक संगठन है, संगठन है, देश नहीं है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ये एक ऐसा संगठन है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24-25 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, को बना ये संगठन। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। इसके 193 सदस्य देश हैं। इसका मूल काम ये था, ये इसलिए बनाया गया कि विश्व में तीसरा युद्ध ना हो, शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था। ठीक है, यूएनओ का गठन विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये अलग अलग फुल फॉर्म है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मूल रूप से मौलिक अधिकार टॉपिक चल रहा है, उस पर थोड़ा सा ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको उतारेंगे भी एक बार, आप दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं।
सामान्य तथ्य में हमने देखा कि मूल संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड की जनता को 1214 में जो दिए गए अधिकार थे उनका नाम था मैग्ना कार्टा। ठीक है, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होगी? 6। ये कम कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 32 व 31 आएगा भाई, बिल्कुल अनुच्छेद 31 आएगा भाई, अनुच्छेद 31 बिल्कुल। 32 में तो हाँ 32 के अंदर तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति प्राप्त करने का विधिक अधिकार है, जिसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 300 क में है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को विचार किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, भाग 3 अमेरिका से, भाग 4 आयरलैंड से और भाग 4 क रूस से लिया गया। यूएसए, यूएसएसआर, यूएई, यूके, यूएनओ की फुल फॉर्म है, वो इसमें बता दी। अभी इसको उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सामान्य दूसरा पॉइंट है एफआर का इतिहास। भी पूरे विश्व में या भारत में मौलिक अधिकारों का विचार कहां से आया? ये क्या सोच समझ के कहां से विचार लिया गया? सबसे पहले किसने शुरुआत की? मौलिक अधिकारों का इतिहास हम 2 संदर्भ में पढ़ेंगे, एक तो विश्व में और एक भारत में। 2 संदर्भ में पढ़ेंगे, विश्व और दूसरा भारत में इतिहास। भारत में कैसे विचार है? सबसे पहले विश्व में मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करें तो यहां में 3-4 सन याद रखने होंगे बस। कौन कौन से? 1215। अच्छा, यहां 1215 तो इसका मतलब एक जगह गड़बड़ होगी। पीछे आप है ना, यहां पे इस जगह पे इंग्लैंड की जनता को 1215 ईस्वी में दिए गए। यहां 1215 कर लेना भाई। ठीक है, वहां से ही कर लेना आप। 1215, 1658, 1789, 1791 और 10 दिसंबर 1948। क्या कुछ हुआ इन तारीखों को जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बातें? 1215 ईस्वी में क्या हुआ? इंग्लैंड के राजा सर जॉन ने इंग्लैंड की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए। स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से मौलिक अधिकार दिए इंग्लैंड के राजा ने। मौलिक अधिकार प्रदान किए। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। जिन्हें, यानी उन मौलिक अधिकारों को क्या नाम दिया गया? जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा गया। बस ये इतने से ध्यान रखना है कि यहां से 1215 से शुरुआत हो रही है जनता को मौलिक अधिकार देने की, नागरिकों को अधिकार प्रदान करने की। 1658 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांस का शासक था, फ्रांस के शासक जिसका नाम था लुई 16वां। वहां पर लुई 16वां, लुई 17वां इसी प्रकार के शासक हुआ करते थे। वहां के एक शासक ने कहा था कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही कानून हूं। लुई 16वें ने फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए। अच्छा, हाँ भाई, सॉरी। हाँ, फ्रांस 1789 में फ्रांस में। अच्छा, 1658 ईस्वी में क्या था? इंग्लैंड की संसद द्वारा पहली बार, इंग्लैंड में संसद का गठन हो चुका था, लोकतंत्र का गठन हो चुका था, तो इंग्लैंड की संसद द्वारा बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया मौलिक अधिकारों के संबंध में। बिल ऑफ राइट मतलब अधिकार और बिल मतलब विधेयक। मौलिक अधिकारों के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया, बिल ऑफ राइट पारित हुआ। पहली बार किसी देश की संसद में मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विधेयक पारित हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ संसद में, किसी देश की संसद में
ऐसा हुआ कि बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। ठीक है, बस इतना ही। 1779 में क्या हुआ, फ्रांस के शासक, क्या टाइम क्या हो गया भाई, चलो बस इतना लिख लेते हैं एक बार। फ्रांस के शासक लुई 16वां द्वारा फ्रांस की जनता को FR प्रदान किए गए, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिन्हें क्या नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यह प्रश्न भी आया हुआ है कि प्राकृतिक अधिकार, किस देश के मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा गया, किए गए जिन्हें प्राकृतिक यानी प्रकृति ने अधिकार दिए ये और बहुत ही कठोर तरीके से लागू हुए, प्राकृतिक अधिकार कहा। और इनका उल्लंघन करने पर या इनको नहीं देने पर लुई 16वें को फांसी लटका दिया गया था ना। लुई 16वां इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को देख करके, इन्हीं का उल्लंघन करने के कारण खुद फांसी लटका था। ठीक है, 1791 में अमेरिका के संविधान में, अमेरिका पहले इंग्लैंड का गुलाम था, बाद में आजाद हुआ। 1775 से लेकर के 1793 85 से 93 के बीच में उन्होंने अपना संविधान लिखा था। अमेरिका के संविधान में FR को शामिल किया गया और भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के मौलिक अधिकार शामिल किए थे। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा। मौलिक अधिकार अलग है, मानवाधिकार, मानव होने के नाते आपके जो अधिकार है उनकी घोषणा, मानवाधिकारों की घोषणा की गई कि ये मानव के अधिकार है, चाहे कोई देश का कोई व्यक्ति है। इसमें शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह के अधिकार इसके अंतर्गत है। मानवाधिकारों की घोषणा हुई 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा। और ध्यान रखना कि विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया, 10 दिसंबर को मनाया जाता है दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, ये सिस्टम है भाई। ये विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास देखा, भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास इस संबंध में अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे या अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, नहीं 1658 ही है, ये तो 58 ही लिखा है। ठीक है, अच्छा आप ये कहीं हैं, चलो इसको चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लें भैया, और रोजाना जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ करके आए। मौलिक अधिकार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी टॉपिक है हमारे लिए, और क्रम अनुसार पढ़ेंगे, अच्छे से याद होगा, समझ में भी आएगा ये। ठीक है, अभी आज का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो, हालांकि खबर तो कल भी आ गई थी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो मुख्य परीक्षा होती है, RAS के जो परीक्षा है, उसका जो प्री का रिजल्ट है उसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो रीट की भर्ती परीक्षा थी वो भी रद्द हो गई। ठीक है, और जिस प्रकार से जो भी नकल प्रकरण या जो भी बातें चल रही है, जो भी हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल है, बहुत ही बुरा हो रहा है ना। वैसे इस परिस्थिति के ऊपर कुछ विचार होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के साथ भी ये सोचना चाहिए कि ये क्या कंडीशन हो रही है इसको, और एक विद्यार्थी को इस संदर्भ में क्या विचार रखने चाहिए। ये जो हो रहा है, एक विद्यार्थी बेचारा मतलब बहुत मुश्किल से, मैं खुद कंपटीशन की मैंने 1-1.5 साल तैयारी की है, मेरे को पता है घर परिवार पे जब एक बहुत मुश्किल होती है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी वाला तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जल्दी से करता ही नहीं है। अब जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको एक ही रास्ता सूझता है कि सरकारी नौकरी लग जाऊं, मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं तो क्या पता परिवार की कंडीशन थोड़ी सुधार लूंगा, है ना। और वो सुधारना अब राजस्थान के अंदर इतना मुश्किल हो रखा है, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। तो एक विद्यार्थी को अब क्या विचार रखने चाहिए इस संदर्भ में, चलो उस पर बात करते, पहले उतारो इसको, आप जल्दी उतारे भाई। ये मौलिक अधिकारों का इतिहास हमने विश्व के संदर्भ में देखा कि इंग्लैंड में शुरू हुआ, इंग्लैंड की संसद द्वारा बिल पारित हुआ, फ्रांस के शासक ने भी मौलिक अधिकार दिए,
अमेरिका के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, यूएनओ ने भी मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। अब भारतीयों ने क्या किया, भारत में मौलिक अधिकार कहां से आए, कैसे आए, आगे क्या कुछ विचार हुआ, उस पर और चर्चा करते हैं। तो पहले राजा का शासन था, लोकतंत्र था, राजतंत्र था, तब राजा ने दिए अधिकार, फिर लोकतंत्र स्थापित हो गया, जनता का शासन आ गया, इंग्लैंड की संसद ने फिर और पारित किया बिल ऑफ राइट्स 1215 के बाद। यहां 1689 हो सकता है सन, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1689 है। हम्म, 1689 हो गया। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का इतिहास। किसके संबंध में? भारत के संबंध में मौलिक अधिकारों का इतिहास। भारत में कहां से विचार आता है, क्या शुरुआत होती है, इसके संबंध में हमें कुछ सन याद रखने होंगे। सबसे पहले 1895, उसके बाद 1928, 1942 का, चलो क्रिप्स मिशन में छोटी सी बात आएगी, फिर 1928 के बाद 1942, 1946 और उसके बाद संविधान सभा, संविधान सभा। देखो क्या हुआ था 1895 में, क्या हुआ था 1895 में? बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर, साथ साथ उतार लीजिए भैया, साथ साथ उतार ले, टाइम कम बचा है, बस लाइनें याद करनी होगी, रट्टा मारने वाली बात है। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक, तिलक का स्वराज विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम FR का उल्लेख किया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार होंगे, ये बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट कौन थी, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। एनी बेसेंट कौन थी, कहां की थी, नोट लगा के लिख देता हूं। यह एक आयरिश महिला थी। आयरिश मतलब आयरलैंड की थी। आयरलैंड की महिला थी। ठीक है, और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में थी। भारत में ये थियोसॉफिकल इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा सारी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी एनी बेसेंट। अच्छा, 1928 में क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 10 दिसंबर 1928 को। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट
नेहरू रिपोर्ट में FR का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख नेहरू रिपोर्ट में भी मिलता है। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। सदस्या, महिला के लिए सदस्या यूज करेंगे, शिष्या, शिष्य नहीं होता। आई समझ में? क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। इसमें वैसे कोई खास बात नहीं थी मौलिक अधिकारों के लिए। संविधान सभा की मांग को स्वीकार, भारत की एक संविधान सभा होगी जो भारत का संविधान बनाएगी। 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर गठित, अनुशंसा पर गठित संविधान सभा, संविधान सभा के समक्ष तेज बहादुर सप्रू समिति ने सप्रू समिति ने FR का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के सामने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने रखा? तेज बहादुर सप्रू समिति ने, यह ध्यान रखना। संविधान सभा द्वारा संविधान में FR शामिल करने पर विचार देने हेतु, करने बाबत विचार करने हेतु दो समितियां गठित की। दो समितियों का गठन हुआ। एक तो थी मौलिक अधिकार समिति। संविधान सभा ने मौलिक अधिकार समिति का गठन किया। यह मैंने लिखवाई हुई है आपको, मैंने सब संविधान सभा आपको पढ़ाई थी। एक मौलिक अधिकार समिति थी और एक मौलिक अधिकार उप समिति थी, लिखवाई थी ना? मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और नोट लगा के लिखेंगे, इन समितियों की सिफारिश पर, नोट इनकी सिफारिश पर संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य FR को शामिल किया गया। और अब वो क्या शामिल किया गया, क्या लिखे थे, क्या है मौलिक अधिकार, इनमें क्या लिखा गया 12 से 35 में, ये बातें अपने पढ़ेंगे कल। शामिल किया गया करने बाबत, संदर्भ में, करने के संदर्भ में या करने बाबत। एप्लीकेशन लिखते तो उसमें लिखते ना के बाबत वगैरह, ये वो, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों का इतिहास हो गया। आगे का पॉइंट हम कल पढ़ेंगे भी, ठीक है। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बोलोगे।